रामचरितमानस की चौपाई को लेकर चल रहे विवाद पर विश्व हिंदू महासभा के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा कि यहाँ पर शूद्र नहीं बल्कि क्षुद्र है। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। आइए जानते हैं राधाकांत वर्मा ने और क्या कहा। देखिए, ये ओझी राजनीति है। इन लोगों का जो भी सामाजिक और राजनीतिक जो भी थे, ये सब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। अब इन लोगों का कुछ बचा नहीं है। ये ओझी राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम पर टिप्पणी करना, कृष्ण पर टिप्पणी करना, शिव पर टिप्पणी करना, ये इनके ऊपर शोभा देता नहीं है और इनको करना भी नहीं चाहिए। लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश का समय आता है तो वह उल्टा बातें करता है। आज कुछ नहीं मिला इनको, सिर्फ धर्म मिली है। और ये जानते हैं कि भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण ये देवता हैं, जिसको हमने पूजा वो मेरे देवता हैं। इन लोगों की ओझी राजनीति है। ये ओझी राजनीति ये न करें। ये अच्छा, रामचरितमानस में चौपाई में शूद्र शब्द की बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, शूद्र का अर्थ बता रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरीके से वो जो है? देखिए, जो लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र है, वह शूद्र नहीं है, वो क्षुद्र है। क्षुद्र मन होता है छोटा। ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, यह है ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ होता है ज्ञान, प्रतावित का अर्थ होता है मारना। ये ताड़ना है। जिस तरह से हम एक ढोलक को किसी दूसरे के हवाले कर दे तो उसको अगर पीटेगा वो ढप ढप की आवाज निकलेगी, और किसी अगर ज्ञानी को अगर वो दे दिया जाएगा तो उसमें सुरीली आवाज निकलेगी। ये ढोलक का काम है। गंवार का अर्थ ये होता है कि जिस तरह से हमने किसी व्यक्ति को कहा कि ये मट्टी उठा करके ड्रम में रखो, और वह मट्टी उठाया, आधे नीचे गिराया, आधा ड्रम में गिराया, तो मैंने कहा क्यों भाई ये तुमने कैसे कहा किया? करे साहब जो है तो वो गंवार है। उसको मुझे डांटना काम है, ना कि प्रतावित करना। डांटना है तो डांटते हैं। तो ये है गंवार। और शूद्र नहीं है, ये क्षुद्र है। क्षुद्र का होता है अर्थ होता है छोटा। ये छोटे लोग जो होते हैं, जो आपके सेवक होते हैं, ये सेवक का अर्थ होता है सेवा करना। तो जब ये सेवा करते हैं तो सेवा में कहीं भी अगर कोई त्रुटि करते हैं ये, तो उनको हम लोग डांट देते हैं, दो भाई ऐसे करो। ये नहीं क्षुद्र को और ताड़ना, ऐसा नहीं है, ये गलत है। पशु नारी, पशु का अर्थ ये होता है कि आप किसी भी जानवर को, अगर आप मान लिया हम गौ माता को गौ माता मानते हैं, वो मेरी माता है और माता जी हमारी हैं, तो हम वो पूजनीय है। लेकिन कहीं से बिगड़ैल कोई हाथी चला आ रहा है और सारे लोग कह रहे हैं भाई भागो 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 वहां से, तो हम उसको बचाव के लिए डंडा उठाएंगे ना, बचाव के लिए जो है महावत को बुलाएंगे ना, बचाव के लिए भागेंगे ना। तो इसलिए हम उसको, पशु के ऊपर कहा गया है कि हम इनको जोन बा अपनी बचाव के लिए इनको डंडा उठाते हैं। और नारी का शब्द ये होता है कि नारी शुरू से ही, नारी एक रत्न है। नारी को मानिए रत्न है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें भी रत्न जब निकला था, उसमें ही लक्ष्मी के रूप में जो है उन्होंने निकली थी, नारी ही निकली थी, ना कि कोई पुरुष निकला था। तो नारी शुरू से ही, जिस तरह से एक बच्ची जब बड़ी होती है तो भाई के हवाले होती है, छोटी रहती है माँ बाप के हवाले होती है, और उसके बड़े होने पर हम एक अच्छा एक वर देख करके उनका शादी ब्याह करके उनके हवाले कर देते हैं, एक उनको सुरक्षा के नाते, ना कि उनको प्रतावित करना। और आपने देखा भी होगा कि रामचरितमानस में भगवान राम आगे चल रहे हैं और बीच में माता सीता हैं और उनके पीछे भाई लक्ष्मण जी हैं। तो एक सुरक्षा के तौर पर, ना कि उनको मारना, प्रतावित करना। और जहां तक नारी की बात, तो नारी एक ऐसी है कि देखिए, हमें अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, महादुर्गा, महाकाली और जितने भी देवी देवता हुए हैं, ये देवियों का नाम इसलिए ले आता है कि हमारी पूजनीय है। ये कहा गया कि जिस घर में लक्ष्मी की और सरस्वती का वास तभी होता है कि जब हम अपने घर में स्त्रियों की पूजा करते हैं। पूजा का मतलब ये नहीं है, पूजा का मतलब है प्रेम से हम लोग रखते हैं, एक खुशहाली रखते हैं, खुशी रखते हैं, उसको कहते हैं पूजा। तो यहां पर हम लोग उनका जो है आदर करते हैं। और नारी का शब्द यही होता है रामचरितमानस में। जिन्होंने भी खंडित बताया इसको, वो अपनी ओझी राजनीति करने के लिए बता रहे हैं, चाहे माननीय मायावती जी हो, और चाहे जौनबा अखिलेश जी हो, और चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो। और इसके साथ कल भी एक छोटे नेता का बयान आया था, मैं नाम क्या लूं तो चर्चा का विषय बन जाता है। उन्होंने कहा, होलिका दहन के दिन मैं होली में संपूर्ण रामायण को जला दूंगा। मैं कहता हूं उसके पहले ही उसमें जाकर के भस्म हो जाएंगे वो।
ये कदापि ना सोचे। संपूर्ण रामायण एक रामायण वो जो चीज है, जब तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा, लिखने के बाद इसमें सारी अंक को साबित करने के लिए सत्य क्या है, तो काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में उस पुस्तक को रात में रख दिया गया था, और उसके बाद सुबह जब देखते हैं तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि इसमें जो भी है वो सत्य है, शिव है और सुंदर है। तो जिसको भगवान शिव ने सत्य बना दिया, उनको ओझी राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती या अन्य लोग, अन्य नेता लोग इसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और जिन्होंने कहा होलिका दहन में रामायण को, रामचरितमानस को होलिका दहन में हम लोग जला देंगे, ये सोच ले होलिका दहन के पहले ही उनकी पार्टी और वो सब नष्ट होकर रह जाएंगे। जो राम का नहीं होता वो किसी काम का नहीं होता। जिस पर कृपा राम के हुई, उस पर कृपा कर ही सब कोई। इन पर राम की कृपा हट चुकी है। अब राम की कृपा हमारे भारतीय जनता पार्टी के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आ रहा है।